दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के जितने भी ट्विन कपल हैं पावरफुल शिफ्टिंग की तरफ आगे बढ़ चले हैं और करंट एनर्जी जो कहीं ज़्यादा आप लोग खुद में ही सेंस कर पा रहे हैं। आज की जो रीडिंग है दोस्तों, वो बहुत स्पेसिफिक मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये एक पावरफुल विजुअल मैसेज है। इसे आप ड्रीम भी समझ सकते हैं और एक हायर सेल्फ की ओर से दिया गया एक बहुत बड़ा संकेत है सभी ट्विन फ्लेम कपल्स के लिए। ज़रूरी नहीं कि ये रेजोनेट होगा, मगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन में ट्विन्स हैं, मीन्स जिनके साथ अभी हायर लेवल के चैलेंजेस चल रहे हैं, यकीनन जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है और आप कभी भी अपने आप को एक डार्कनेस में फील करते हैं, चैलेंजेस के एरा में फील करते हैं, उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि आप अपनी एनलाइटमेंट के न्यू पायदान यानी नया चरण जो है हायर सेल्फ के लेवल पे आप फिर से पहुंचने वाले हैं और तभी आपको इतने बड़े चैलेंजेस दिए गए हैं। करंट एनर्जी शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन नया चेंज ये है, बल्कि इसे नया ना कहते हुए एक यूनिक चेंज हम आपको कह सकते हैं। करंट एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एक कोल्ड जोन में है। अगर उनके खुद की रिलेशनशिप की बात की जाए, एनर्जी वाइज दोनों सेपरेट ना होते हुए भी सेल्फ डिसिप्लिन में है, जिसे हम राइट वर्ड सेल्फ डिसिप्लिन कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पे फाइनली मैस्कुलिन से फेमिनिन को ट्रिगर मिला और फेमिनिन ने भी कुछ रेजोल्यूशन इस तरह के लिए जहाँ उन्होंने अपनी मैस्कुलिन इनर मैस्कुलिन की एनर्जी को रेज करने की ही ठानी, यानी कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो ओवरवेलमिंग इमोशनल फेमिनिन एनर्जी इनर फेमिनिन को बैलेंस करने के लिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स को ऐसे चैलेंजेस, ऐसे ट्रिगर्स डिवाइन मैस्कुलिन की ओर से मिले या सिचुएशन बेस्ड ऐसे सामने पजल उनके आई कि उन्होंने अपने अंदर ही एक बीड़ा उठाया, एक फैसला लिया, एक रेजोल्यूशन लिया अपनी परमानेंट एनर्जी को चेंज करने का कि अब बहुत हुआ, हमें भी कुछ बेस्ट रिजल्ट खुद से क्रिएट करने हैं। और कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन का ये एक बहुत पावरफुल साइन है कि फेमिनिन्स ने अपने आप को इनर मैस्कुलिन के साथ बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि आउटर मैस्कुलिन से आपको नहीं सपोर्ट मिल रहा है। रीज़न यही है, जब तक आपका इनर मैस्कुलिन बैलेंस में नहीं होगा आपकी इनर फेमिनिन के साथ, तब तक आपके आउटर मैस्कुलिन में भी आपको कितना भी चेंज आप 3D में लाने की कोशिश कर लें, कितना भी उन्हें गाइडेंस देने की कोशिश कर लें, कितना उनकी करंट फाइनेंशियल स्टेटस को या फिर उनके इमोशनल स्टेटस को या फिर उनकी एनलाइटमेंट की पावर को बढ़ाने की आप कोशिश करें डिवाइन फेमिनिन, 3D में इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल जब तक आप अपने इनर मैस्कुलिन को एम्पावर नहीं करेंगे। और इनर मैस्कुलिन एम्पावर करने का क्या मतलब है, आप लोग बहुत अच्छे से अब इस जर्नी में समझ चुके हैं। जो लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी जर्नी को रियलाइज़ कर रहे हैं, एनलाइटमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ बात डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है कि आपने अभी तक बहुत कुछ जाना, हर स्टेप पे गाइडेंस में तो आपने समझा ही, अपनी सिचुएशन के बेसिस पे आपने खुद में बड़े परिवर्तन लिए और ये किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने लिए। अपनी इनर सोल, इनर कॉल को फॉलो करते हुए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए, अपने सिचुएशन बेस्ड जो ट्रिगर्स हैं और बार बार उन्हीं ट्रिगरिंग के बाद भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो फाइनली आपने अब डिसीजन लिया किस बात का, अपनी हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड रहने का, अपनी पॉजिटिविटी को लूज़ ना करने का, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर, अपनी फोकस और अटेंशन को
ना खोने का, क्योंकि फैमिलीन अब तक समझ चुके हैं कि जो कुछ भी हमने 5D यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में जो पीस, जो ठहराव, जो शक्ति महसूस की है, उससे हमें बहुत पावरफुल साइन और सिम्टम्स मिल रहे हैं, जिससे खुद में तो चेंज डिवाइन फैमिली ने लाया भी है। और हमारी बहुत सारी डिवाइन फैमिली ऐसे भी होंगी जिन्होंने अपने आप की बैलेंसिंग के फ्रेजेस में जो रिजल्ट आए हैं उन पैटर्न्स को कोड और डिकोड करना बहुत अच्छे तरीके से सीखा। इनर बैलेंस के साथ आपके आउटर मैस्कुलिन पे जो आपने चेंजेस देखे हैं, वो बहुत सारी फैमिलीज ने उन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझकर अब ये समझ लिया है कि किस तरह से हमारे आउटर मैस्कुलिन यानी हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट पे जो उनके बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर आए हुए चेंजेस उन्हें बूस्ट करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। और ये बात जितनी जल्दी हमारी सभी डिवाइन फैमिलीन को समझ आ जाएगी, यानी वो अपने इमोशंस पे बैरियर भले ही ना लगाएं, लेकिन उन इमोशंस की डिमांड क्या है और कहाँ तक आपको खुद को रेज करना है, अपनी सेल्फ इस्टीम को नीचे नहीं ले जाना है, क्योंकि इससे ईगो का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे सेल्फ इस्टीम का मतलब ये है कि जब आप कभी भी अपने अंदर की फैमिली को डाउन करते हैं, उन्हें डिस्टॉर्टेड की तरह फील करते हैं, यानी आपके बिहेवियर में कुछ ऐसी प्यार या डिज़ायर या अपने मैस्कुलिन से जो आप फीडबैक चाहते हैं और वो वांटेड या डिज़ायरेबल जो चेंजेस आपको नहीं दिखते, तो कई बार आप इम्बैलेंस की सिचुएशन फील करते हैं। क्यों? कि आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को चारों तरफ से कट ऑफ करके खुद में इतनी अच्छी तरह से सर्वाइवल की प्लानिंग को समझ लिया है कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके मैस्कुलिन पार्टनर भी इसका लाभ उठा सके। जिस तरह आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं, जिस तरह आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस तरह आपको साइन, सिम्टम्स, हीलिंग और डिवाइन गाइडेंस के पैटर्न मिल रहे हैं, आप ये बहुत नेचुरल है। हर फैमिली चाहेगी कि उनके मैस्कुलिन जो कि सीवियर कार्मिक एनर्जी में इंडल्ज थे हैं, या हो सकता है अभी भी कुछ नए कार्मिक रिलेशंस उनकी लाइफ में हों, तो उनको वहाँ से कट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए आप एक बड़ा प्रयास करते हैं। आप अपनी सेल्फ इस्टीम को डाउन करके भी उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली गाइड करने की कोशिश करते हैं, और रिज़ल्ट आपको नेगेटिव क्यों मिल रहा है उसका रीज़न भी आपको समझना पड़ेगा। माना कि हम कनेक्ट हुए, माना कि हमें राइट टाइम पे गाइडेंस मिला, माना कि हमने बहुत अच्छे से उस पैटर्न को, उस गाइडेंस को, उस कनेक्शन को अचीव किया और उसके रिजल्ट्स भी हमने अपने अंदर पॉजिटिव देखे। हम सॉलिट्यूड फील करते हैं, हम बैलेंस्ड फील करते हैं, लेकिन जहाँ हमारा बैलेंस गड़बड़ाता है वो क्या सिचुएशन है डिवाइन फैमिलीन्स? जैसे ही आप अपने मैस्कुलिन को उनके कर्मा से जल्दी और एक तरह से कहेंगे फोर्सफुल तरीके से कम समय में बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस में और डिवाइन चक्र जिसे हम कहेंगे, जो पैटर्न उनको अपनी कार्मिक लाइफ में इस समय पूरे करने हैं और सही तरीके से परमानेंटली अपने कर्मास को बैलेंस करके सही समय पे कट ऑफ करनी है वो कॉर्ड्स, जैसे आपने किया राइट टाइमिंग में, वैसा आप काल चक्र में इंटरफेयर कर रहे हैं। उनके लेसन्स आपकी इंटेलिजेंस से नहीं पूरे होंगे, उनके लेसन्स उनकी लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग से ही पूरे होंगे, और इसी एक्सपीरियंस से हमारे अंदर परमानेंट चेंज आते हैं। दोस्तों, डिवाइन फैमिली अगर कहीं गलती कर जाते हैं, जहां वो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस गलती करने के बाद उन्हें क्यों ट्रिगर मिलता है मैस्कुलिन से? क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि आप उनके कर्मा के क्षेत्र में इंटरफेयर करें, क्योंकि लेसन उनके अलग तरीके से हैं। वो जितना ज़्यादा डीप कार्मिक सिचुएशन में फंसे होते हैं, उतने ही बिगर चैलेंजेस और लेसन उनके लिए होते हैं। और आप जो गलती कर जाते हैं फैमिलीज, भले ही वो प्यार की डिमांड है कि हम जल्द से जल्द अपनी मोक्ष की जर्नी में अपने डिवाइन पाथ पे आगे बढ़ें, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है, जो गाइडेंस आप सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टेज, किसी भी लेवल पे हो ट्विन फ्लेम जर्नी के,
वो ये है कि आप जब किसी डिवाइन हीलिंग से अपने अंदर रिलैक्सेशन फील करते हैं, पॉजिटिविटी फील करते हैं, स्ट्रेंथ फील करते हैं, डिवाइन अटैचमेंट फील करते हैं, यहाँ तक कि एंजेलिक गाइडेंस और बहुत सारे बल्क में जो आपको पैटर्न मिलते हैं गाइडेंस के, चाहे वो सिंक्रोनिसिटी हो, चाहे वो ड्रीम्स हो, चाहे आपकी इनर कॉल, इनर वॉइस हो, वो सब कुछ आप जल्दी से जल्दी अपने कपल यानी अपने पार्टनर को बता के, समझा के, ज़बरदस्ती उन्हें फील कराने की सिचुएशन में लाते हैं। और ऐसे में आपको रिपल्शन मिलता है, क्योंकि उनके कर्मास अभी भी उनकी फ्रीक्वेंसी से बैलेंस्ड है और वो उन्हें स्वयं ही क्लियर करने हैं। और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हर कर्मा की एक मियाद है, एक टाइमिंग है। उस विद इन टाइमिंग उन्हें भी वो लेसन सीखने हैं। और आप समझ सकते हैं, जब डिवाइन इंटरवेंशन है, वहाँ पे प्लानिंग है डिवाइन की, तो वहाँ अगर आप अपने इंटेलिजेंस, अपने एक्सपीरियंसेस या अपने जो हाफ जर्नी आपको इधर मिली है अपनी कार्मिक सिचुएशन में, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो चैप्टर, वो थ्योरी आप उनकी लाइफ में एप्लीकेट नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। और यही रीज़न है कि वो खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, खुद से डिसीजन लेंगे। आप खुद समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि अगर आपकी कार्मिक यानी आपकी लाइफ साइकिल जो चल रही है, इस सिचुएशन में आपको किसी भी कार्मिक एनर्जी से या कार्मिक जो बॉन्ड है उनसे ट्रिगर्स मिलते हैं, आप मैस्कुलिन से सलाह नहीं लेते हैं, आपका एक्शन रिएक्शन तुरंत होता है। आप पीस में जाते हैं तो भी आपकी इनर वॉइस आप फॉलो करते हैं। अगर आप एग्रेसिव होते हैं उनके लिए, उन डिटैचमेंट के लिए, तो भी आप मैस्कुलिन से पूछ के नहीं करते हैं। वो आपकी इंस्टेंट गाइडेंस होती है, जो इनर वॉइस होती है, और आप करके उस कर्मा को रिजॉल्व करते हैं। और फिर जो ट्रिगर्स आते हैं उसके लिए आप जो आपकी सोल कॉल, जो गाइडेंस आपको मिलता है, उस हीलिंग प्रोसेस को आप अपनाते हैं। सेम मैस्कुलिन के साथ भी है, डिवाइन फैमिलीज। ये गाइडेंस स्पेशली डिवाइन फैमिलीज के लिए है। और आज का जो वीडियो है वो एक बहुत बहुत पावरफुल विजुअल मैसेज है, जो है तो ड्रीम, बट इतना ज़बरदस्त कम्युनिटी के लिए मैसेज है। डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन बाय गॉड ग्रेस दोनों इस चैनल पे एक लार्ज नंबर में यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत सारे हमारे मैस्कुलिन एनर्जी भी अपनी हार्ट ओपनिंग करके गाइडेंस के लिए सामने आ रहे हैं। उन्हें भी चिंता है, उन्हें भी परवाह है, उन्हें भी फील होता है कि वो किसी एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल गाइडेंस में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है। मगर शर्त ये रहती है कि मैस्कुलिन स्ट्रक्चर्ड हैं, अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, कुछ इस तरह से उनकी डिज़ाइनिंग है। और जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो वो अपने ही तरीके की फ्रीक्वेंसी, यानी ज़्यादातर वो किसी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ अपनी शेयरिंग करना पसंद करते हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स इस समय अपनी हार्ट ओपनिंग कर रहे हैं गाइडेंस के लिए, और वो गाइडेंस ले भी रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए यहाँ पे एक बड़ी सलाह है, एक गाइडेंस है कि हम अपनी फील्ड, जैसे आप किचन में वर्क करते हैं तो ये कहा जाता है कि किचन में माँ जितना अच्छा काम कर लेती हैं, या हमारे मदरली फिगर जितने हैं वो जितना अच्छा सर्विस दे पाते हैं नरिशमेंट के लिए, उतना अच्छा आप किसी बाहर के बंदे को नहीं कर सकते। यानी जिसका जो कार्मिक फील्ड है, जो जिसका एक्सपेक्टेशन जिसमें है, वो वहाँ पर बेस्ट रिजल्ट देते हैं। मैस्कुलिन कार्मिक फील्ड में अपना बेस्ट डिसीजन, बेस्ट लीडरशिप, बेस्ट इमेज फॉर्म करते हैं दूसरों के लिए, यानी कर्मा फील्ड में वो दूसरों के लिए एक मिसाल बनाते हैं। लेकिन यस, स्ट्रगल बहुत बड़ा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ का हो, चाहे आपकी कार्मिक फील्ड का हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ का हो। मैस्कुलिन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो फेमिनिन बॉडी में ही क्यों ना हो। अगर ईश्वर ने उसे मैस्कुलिन पावर दी है तो उसके साथ वो सिचुएशन भी होंगी, चाहे वो एक लड़की ही क्यों ना हो, उसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियली उठानी होगी, क्योंकि वो उसका खुद का चुनाव है। और इसीलिए उसने अपने मैस्कुलिन पैटर्न की एनर्जी को बर्थ के समय चूज़ किया।
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आजकल फिगर आउट हो रहे हैं कौन सी चीज़ें कि फेमिनिन बॉडी में भी पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं और वो उसी तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हैं। दोस्तों बहुत लंबा ना जाके आपको आज के ड्रीम विजुअल गाइडेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी। दोस्तों करंट एनर्जी में मैस्कुलिन बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। स्ट्रगल जब बाहर से होता है तो उसे फेस करना आसान है, जब लड़ाई या जंग अपने ही अंदर हो तब वास्तव में एनलाइटमेंट की जो स्विच है वो बिल्कुल ऑन हो चुकी होती है। करंट एनर्जी में मैस्कुलिन इनर गाइडेंस में इनर इमोशंस के साथ जिस पैटर्न से स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट बाहर से उन्हें ज़बरदस्त ट्रिगरिंग मिली है। फेमिनिन की करंट एनर्जी ये है कि उन्होंने अपने मैस्कुलिन से आफ्टर ट्रिगर एक फाइनल क्लोजर बना लिया है। उन्होंने अपने आप को एक गार्ड में, एक शील्ड में कवर कर लिया है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि बार बार मैस्कुलिन को समझाना और खुद को ट्रिगर करना ये ठीक नहीं है। और अगर हो भी रहा है ट्रिगर तो उन्होंने एक बड़ा रेजोल्यूशन लिया कि ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो झेलो, अपने कर्मा से डील करो। ये समझ फेमिनिन्स को आ चुकी है। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप सभी से मेरा अनुरोध है, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, बट येस, आपकी एनर्जी जब शेयर होती है, आपके हमारे जितने भी भाई बहन, सोल ब्रदर, सोल सिस्टर्स इस मैसेज को पढ़ रहे होते हैं, वो सभी गाइडेंस लेते हैं और जहाँ ज़रूरी होता है मैं कोशिश करती हूँ आपको वो गाइडेंस ज़रूर रिप्लाई किया जाए। सो अब हम बात करते हैं दोस्तों डिवाइन फेमिनिन की। करंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन जैसा बताया गया है, उन्होंने अपने पैटर्न को समझकर अपने अंदर वो चेंजेस, एक नया रेजोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिवाइन फेमिनिन लेके आए हैं। और यहाँ इसको हम सेपरेशन ना करके सेल्फ डिसिप्लिन अगर कहें, फेमिनिन एनर्जीज़ ने यानी हमारी डिवाइन फेमिनिन ने एक्चुअल डिवाइन वर्ड को फॉलो करना अब शुरू किया है। अपने अंदर के वो चेंजेस, वो बेटर है कि वो अपनी शांति को भंग करें, बजाय इसके वो अपनी जो डिवाइन कनेक्टिविटी है यूनिवर्स के साथ, उसको ब्रेक नहीं करना चाहते, उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। अब उन्हें वो वर्थ, वो वैल्यू समझ आई है कि हम जितना टाइम उनको उनकी फील्ड में इंटरफेयर करते हुए, उन्हें समझाने में, उन्हें गाइड करने में, उन्हें कोचिंग देने में करते हैं, रिज़ल्ट हमें हमेशा एक, अगर आप उन्हें फाइनेंशियली भी अगर उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी सिचुएशन जहाँ से वो टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन्स अगर इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली किसी भी तरह से आप उन्हें ज़बरदस्ती सपोर्ट करने की कोशिश करते हो और आप सोचते हैं कि मैं तो इन्हें सब कुछ सर्व कर रही हूँ, फिर भी ये क्यों नहीं मान रहे हैं, आप समझ सकते हैं ऐसा कौन होगा जिसे सारी सर्विसेज मिले, इमोशनल अटैचमेंट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, गाइडेंस एंड गार्डियंस भी मिले, बावजूद इसके भी वो आपको रिपल कर रहा है। मीन्स he or she wants to learn itself by experiencing the situations। उन्हें अपनी सिचुएशन को खुद से डील करने का फोर्स, इनर गाइडेंस आ रहा है। डिवाइन भी यही चाहते हैं, लेट देम डू फ्रीली, आपको वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना है। दिस इज़ वेरी क्लियर कट गाइडेंस फॉर ईच एंड एवरी डिवाइन फेमिनिन। You have to just focus on your strength, on your connectivity with universe, on your future coming soul mission and soul purposes, on your inner creative sides। सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को ये गाइड किया जा रहा है और ज़्यादातर हमारी फैमिलीज ने इसको अचीव भी कर लिया है, इस स्टेबिलिटी, इस सॉलिट्यूड को, इस एक सेपरेट उन्होंने अपने लिए एक केंद्र बना लिया, एक सेंटर बना लिया है, जहाँ पे उन्होंने ये अच्छे से फील कर लिया है कि शिवोहम की एनर्जी क्या है। इनर मैस्कुलिन वर्सेस इनर फेमिनिन को जो आपने एक गाइड फॉर्म में अपने आप को बैलेंस किया है, अपने आप को समझा है, स्वयं को जाना है। स्वयं भू होना का मतलब स्वयं के बारे में जो सत्य है उसको उजागर कर लेना। करेंटली डिवाइन फेमिनिन ने यही तरीका अपनाया है और इसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल है। माना कि ये पेनफुल है,
यकीनन ये पेनफुल है इक्वली फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बोथ ऑफ एनर्जीज आर डीलिंग विद हैवी पेन, हैवी पर्जिंग जो जिसे हम कहेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन में इक्वल हो रही है। फेमिनिन, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत कुछ उन्हें सर्व किया और उन्होंने आपको ट्रिगर किया, ऐसा नहीं है। वो फील करते हैं कि आप कितना ज़्यादा उनके लिए डिवोटेड हो, बट वो अपने स्ट्रगल को खुद लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं एंड फाइनली खुद उठ के खड़े होना चाहते हैं। और ऐसा ही अब करंट में डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो ड्रीम है, मेरी हायर सेल्फ ने अभी ये परमिशन नहीं दी कि वो कंप्लीट ड्रीम आपको बताया जाए, बट एक शॉर्ट क्लिप मैं आपको दिखा सकती हूँ। आज का जो पावरफुल विजुअल गाइडेंस है वो ये है फॉर डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन की रियल कंडीशन यहाँ पे आपको पिक्चराइज होगी। दोस्तों, जो ड्रीम मुझे आया वो ये है कि बहुत बड़ा एक फ्लड एरिया है, बहुत बड़ा कोई बांध जैसी या नदी जैसी अपने फोर्स के साथ पूरी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहा के ले जा रही है। डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, मगर ये डिस्ट्रक्शन न्यू क्रिएशन के लिए है। और ऐसे में जो एकदम क्लियर मुझे विजुअल आया वो ये कि कहीं कोई एक मकान का हिस्सा बहता हुआ बीच नदी या जो भी वो फ्लड का सोर्स था वहाँ पे वो अटका हुआ है, और साथ ही साथ जंगल के बहुत सारे बबूल और कीकर के पेड़ उस मकान के हिस्से में लटके हुए हैं, जहाँ पर एक मैस्कुलिन फिगर, पावरफुल मैस्कुलिन फिगर, वो कोई कमज़ोर नहीं था, वो एक बहुत पावरफुल बलशाली मैस्कुलिन बॉडी थी और वो स्ट्रगल कर रहे थे। और बहुत ध्यान देने की बात है कि वो जो भी मैस्कुलिन एंटिटी थी उनकी बॉडी पे कोई भी क्लोथिंग नहीं थी, वो न्यूड एनर्जी के फॉर्म में दिख रहे थे, मीन्स प्योरिटी के फॉर्म में दिख रहे थे, सोल एनर्जी दिख रही थी। और वो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए उस फ्लड से, उस सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे थे। और अचानक जो विज़न सामने आता है वो ये है कि एक कार्मिक, हैवी कार्मिक जिसे हम कहेंगे, फोर्सफुल इम्पोज कर रहे थे, उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। वो लेडी फिगर कार्मिक सिचुएशन थी। और साथ ही साथ जो चीज़ दिख रही है वो ये कि कहीं एक अदर डेविल मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, जिन्होंने उनको लगभग हाथों से बांध रखा था, कंधे से होके उनके पीछे उनके दोनों हाथों को बांध रखा था, ताकि वो उस फ्लड में तैर ना सकें, ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश ना कर सकें। और उसके साथ ही वो फेमिनिन फिगर, जो एक कार्मिक बॉन्ड मुझे रियलाइज़ कराया गया, जो हैवी कार्मिक उनकी लाइफ में सबसे क्लोज हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी लेडी की ही बात की जा रही है, वो उनकी कार्मिक सिचुएशन है जो उन्हें एक तरह से सेक्सुअली हैरेस और सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पॉइंट ये था कि मैस्कुलिन फिगर, जो हमारा डीएम या डिवाइन मैस्कुलिन फिगर वहाँ पे शो हो रहा था, वो बुरी तरह से छटपटाहट के साथ स्ट्रगल कर रहा था उस फ्लड से, उस डेविल एनर्जी से जिसने पीछे उनके हाथ बांध रखे थे और उन्हें लगभग पैरालाइज कर रखा था कि उस सिचुएशन में वो अपने आप को रिलीज़ ना कर सकें। और साथ ही साथ जो वो लेडी फिगर उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, उनको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो पूरी तरह से 100% डिटैच होना चाह रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड फाइनली जो रिज़ल्ट सामने आया कि एक फेमिनिन फिगर, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह इस सीन को देख रही है। ऑब्वियसली ये सीन मुझे दिखाया जा रहा था बिहाफ ऑफ फेमिनिन एनर्जीज़, और उसको विजुअलाइज करते समय मैं फील कर पा रही थी कितना प्रेशर है, कितना एडवर्स कंडीशन है जहाँ मैस्कुलिन फाइट कर रहे हैं और कहीं से वो कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि कहीं से भी वो कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं, फुल पावर के साथ उस डेविल फिगर के साथ भी वो फाइट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा है उन्होंने फुल डिवोशन के साथ। अपनी फैमिलिन के लिए जो डिवोशन है, जो लव है, जो रेस्पेक्ट है अपनी फैमिलिन के लिए, उसको भी वो लूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लेडी फिगर उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है उस वर्स्ट सिचुएशन में,
उसको उन्होंने ज़रा सा भी एंटरटेन करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वो अपोज ही कर रहे हैं और बराबर इतनी ज़बरदस्त फ्लड में खुद के लिए सांसों को अरेंज करना, उस पीछे जो उन्हें ग्रैब करके जकड़ के रखा है डेविल फिगर ने, उससे भी फाइट करना, फ्लोट करते रहना और साथ ही साथ इस कार्मिक सिचुएशन से जो उन्हें ज़बरदस्ती हैरेस करने की कोशिश कर रही है, उससे भी उन्होंने बराबर फाइट की और अपना बैलेंस बनाए रखा। उस फ्लड में अपने आप को वहाँ पर होल्ड करके रखा। और साथ ही जो लास्ट सीन सामने आया दोस्तों, वो ये है कि जो साइलेंट ऑब्जर्वर फैमिलीन ये सब देख रही है, इट मीन्स हमारी डिवाइन फैमिलीन अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को इंट्यूटिवली सेंस कर रही हैं। आप पिक्चराइज कर सकते हैं इस चीज़ को कि क्या सिचुएशन होगी, और फैमिलीन अपनी आँखों से, अपने मन की आँखों से ये दृष्टि देख रही है। और अचानक से मैस्कुलिन ने जो एक बड़ा स्टेप लिया, वो सब कुछ भुला के उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी फैमिलीन एनर्जी को सोल 5D लेवल से फुल चार्ज एनर्जी के साथ कनेक्ट किया। एंड अचानक से एक ब्लास्टिंग वे में मैस्कुलिन और फैमिलीन एनर्जी आपस में, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फैमिलीन एनर्जी आपस में एक पावरफुल चार्ज क्रिएट करते हैं, जिसे हम DNA इंटरचेंजिंग भी कह सकते हैं। वो ब्लास्टिंग एनर्जी ज़बरदस्त पावर के साथ बाहर आई, और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि मैस्कुलिन अपने कार्मिक सिचुएशन से बुरी तरह से स्ट्रगल तो कर रहे हैं, मगर उनकी स्ट्रेंथ में कहीं कोई कमी नहीं है। और पॉजिटिव साइन ये है कि ये सिचुएशन उनके बैलेंस को शो कर रही है, उनकी इनर विल को शो कर रही है, उनकी लॉयल्टी अपनी फैमिली के लिए शो कर रही है। साथ ही साथ जो उनको जकड़ के रखा है डेविल फिगर ने, वो उनका कार्मिक बॉन्ड है जो उन्हें बैलेंस बनाए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे तोड़ के ही आना है, तभी वो उस फ्लड से। और ये जो फ्लड है, जो ओवर फ्लडिंग वहाँ पे दिख रही थी सीन में, और साथ में जितनी भी एडवर्स सिचुएशन दिख रही थी, वो सब ये बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। फैमिली अगर अपने आप को कनेक्ट करती है इंट्यूटिव पावर से, सुपर एनर्जी से, कॉस्मिक रेज से, तो वहाँ पे वो एक तरह से गार्डेड होते हैं, और उनको डिज़ाइन किया गया है कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन बना के अपने मैस्कुलिन को एक सिग्नल, एक स्ट्रेंथ और एक पॉजिटिविटी की फीलिंग, लगातार उनको अटैचमेंट की फीलिंग देते रहना। और ये कॉर्ड मैस्कुलिन हमेशा फील करते हैं। जब भी इतनी वर्स्ट सिचुएशन हुई, तुरंत मैस्कुलिन ने कनेक्ट किया अपनी फैमिली की, जो कि साइलेंट ऑब्जर्वर है, जो देख रही है ये सब सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस ये भी है कि आप वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। डिवाइन फैमिली, आपके मैस्कुलिन ने खुद कनेक्ट किया है, खुद अपनी एनर्जी को आप तक जो सेव कर रहे थे वो उस लेडी फिगर से, वो सेव करते हुए उन्होंने अपनी फैमिली को कनेक्ट किया, और एक ब्लास्टिंग चार्ज के साथ दोनों ने अपनी एनर्जी एक्सचेंज की। एंड उसके साथ ही चारों तरफ वाइट रोशनी हो जाती है, और अचानक से ये सपना खुल जाता है आप सभी के गाइडेंस के लिए। दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हैं डिवाइन फैमिलीज खास तौर से आपको, कि आपको यहाँ पे साइलेंट ऑब्जर्वर क्यों दिखाया गया है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मैस्कुलिन्स आर डिज़ाइन टू टैकल द सिचुएशन वेरी पॉजिटिवली, वेरी बोल्डली, और वो स्ट्रेंथ ईश्वर ने उन्हें खुद से दी हुई है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस के प्रोसेस में डिवाइन मैस्कुलिन करेंटली बहुत हार्ड सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। यकीनन उनकी कार्मिक सिचुएशन पावरफुल है। जितना पावरफुल मैस्कुलिन होंगे सोल लेवल से, उतने पावरफुल चैलेंजेस उनके सामने हैं। यही तो सृष्टि का नियम है। जितनी पावरफुल हमारी फैमिली होती हैं, उतने ही पावरफुल चैलेंजेस उन पे आते हैं, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों को छोटी सिचुएशन दी जाती है, और हायर यूनिवर्सिटी के लेवल पे हायर एक्सपीरियंस, हायर नॉलेज के लिए बड़े आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं। सो हमारे सभी ट्विन कपल्स को ये एक हिडन चार्ज मैसेज है कि फैमिलीज ने जो अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट किया है, ये बेस्ट है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एंड रिजल्टिंग कि आपके मैस्कुलिन भी अपनी पार्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, और उनके फाइनल कॉर्ड जो उन्होंने कार्मिक से बनाए हैं, उनकी रियलिटी वो समझ पा रहे हैं, और अब डिटैच होकर
अपनी शक्ति को दिखाते हुए, समझते हुए, अपनी स्पिरिचुअल पावर को, अपनी डिवाइन कनेक्शन विद फेमिनिन को समझ के मैस्कुलिन एक बड़ा स्पिरिचुअल स्टेप लेने जा रहे हैं, परमानेंट उनकी अवेकनिंग, एनलाइटमेंट जिसे कहेंगे। तो आप सभी के लिए ये एक बहुत पावरफुल गाइडेंस है दोस्तों। आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। अगर चैनल पे भी आपको साइलेंस मिल रही है, उसका भी रीज़न है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक एक स्टेप को, एक एक एनर्जी शिफ्ट को फील करिए। इधर उधर भागने के बजाय अपने इनर कॉर्ड को पकड़ कर रखिए। अपने मैस्कुलिन के साथ अपनी कनेक्टिविटी को होल्ड करिए। 5D में, 3D में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह आपने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है बैलेंस में, वैसे ही मैस्कुलिन भी बहुत प्रयासरत है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी दोनों तरफ से सेल्फ डिसिप्लिन है, वो आपको कनेक्ट नहीं करेंगे, उनकी सिचुएशन नहीं है करने की, और आप उन्हें नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो आपको फाइनल ट्रिगर उनसे मिला है, आपने भी रेजोल्यूशन लिया अपने इनर मैस्कुलिन, अपनी पावर, अपनी लीडरशिप, अपनी सेल्फ इस्टीम को होल्ड करके, अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ, पावरफुल फेमिनिन, इंट्यूटिव फेमिनिन एनर्जी के साथ आप बने रहना चाहते हैं डिवाइन कनेक्शन में। और ये दोनों सिचुएशन डिवाइन ने खुद आपको दी हैं आपके बेस्ट हायर कनेक्शन के लिए, आपके बेस्ट हायर गुड के लिए, आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। आपके पार्टनर के साथ आपका बेस्ट बॉन्ड अब सामने आने वाला है। जस्ट वेट फॉर इट। आपको बहुत अच्छे शुभ संकेत मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस 1-2 दिन के डिले पे मिलते हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एवरीवेयर। आपको खुद की स्ट्रेंथ को हमेशा बनाए रखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।